आजादी के बाद तिरहुत में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व तिरहुत स्नातक क्षेत्र में नहीं है। हमारे कोई पार्टी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। लक्ष्य रखा गया है कि इस बार 1 लाख मतदाता जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं उनको बनाना है। अगला चुनाव होगा और वो चुनाव वैश्यों के हित में होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर वैश्य को इंडिया वाले ही टिकट दे देते हैं किसी को, तो मैं सभी लोग उसी को जिताने का काम करेंगे। हमारे लोगों को टिकट काट दिया गया। अभी ग्रेजुएट की संख्या में सबसे ज्यादा वैश्य समाज ही है। जहां हमारी उपेक्षा जहां होगी हम वहां विरोध करेंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री वैश्य हो, इसके लिए हम लोग शुरुआत किए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में एनडीए के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी से वैश्य समाज में नाराजगी झलक रही है। वैश्य समाज उपचुनाव में वैश्य प्रतिनिधित्व को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के बैरिया स्थित एक विवाह भवन में बैठक आयोजित किया। बैठक में तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों से वैश्य समाज के प्रतिनिधियों का महाजुटान हुआ। वैश्य चेतना समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्य समाज ने आबादी के अनुसार भागीदारी और प्रतिनिधित्व का हुंकार भरते हुए वैश्य समाज ने तिरहुत निर्वाचन उपचुनाव में गोपी किशन को सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार चुना और समर्थन के लिए एकजुटता भी दिखाई। वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि एनडीए के द्वारा वैश्य समाज की उपेक्षा की जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में भी शिवहर और सीतामढ़ी में हमारे समाज के सिटिंग सांसद को टिकट से वंचित किया गया और तिरहुत स्नातक उपचुनाव में भी अनदेखी किया गया है। आपको बता दें कि गोपी किशन वाणिज्य इंटर कॉलेज के निदेशक व पूर्व विधायक केदार गुप्ता के पुत्र हैं। राजद से संभावित उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं। हालांकि राजद की ओर से अभी कोई पत्ता नहीं खोला गया है। वैश्य समाज के बैठक में निर्णय हुआ कि यदि राजद के द्वारा गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया जाता है तो उस स्थिति में भी वैश्य समाज समर्थन करेगी, अन्यथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोपी किशन के साथ पूरा वैश्य समाज एकजुट रहेगा। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि तिरहुत प्रमंडल के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक एक मतदाता जागरूकता केंद्र तथा मतदाता बनाने हेतु टीम बनाने के लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व के संभावित वैश्य समाज के उम्मीदवार बबलू चौधरी, देवेंद्र शाह और डॉक्टर रामाधार शाह सहित अन्य लोगों ने अपने संबोधन में गोपी किशन के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं करने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्य रूप से वैश्य चेतना समिति के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू, पूर्व विधान पार्षद समीर महासेठ, साहू भूपाल भारती, डॉक्टर राम बहादुर शाह, लालगंज नगर परिषद के सभापति कंचन कुमार, अरुण कुमार जायसवाल, प्रहलाद जायसवाल, अनिल कुमार अनल, पूर्व जिला पार्षद मदन प्रसाद, संजय कुमार, राम बाबू शाह, डॉक्टर रामाधार शाह, जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के प्रबुद्ध जन शामिल रहे। आज का यह चिंतन बैठक है और आज जो है इस बैठक के निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ का तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से अगला एमएलसी कौन होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये तय है कि वैश्य ही होगा, कि जो अभी तक बनते आए हैं उनके वोटरों की, उनके घर घर के वोटरों का जो रेशियो है वो 90% अपने स्नातकों को वोटर बना चुके हैं और 10% ही उनके वोटर नहीं बने हैं। और हमारे वैश्य समाज के लोग इससे वाकिफ नहीं रहे हैं और 90% लोग वोटर नहीं बन सके हैं। हमारे 90% लोग वोटर नहीं बने हैं, मात्र 10% ही बनते हैं और वो दूसरे लोग बनाते हैं, अपना वोट लेते हैं और बन करके हम ही पर राज करते हैं, शोषण करते हैं। तो अभी जो है हर हालत में अगला चुनाव होगा और वो चुनाव वैश्यों के हित में होगा और यहाँ कोई वैश्य अगला यहाँ से विधान पार्षद होगा। इंडिपेंडेंट हमारे कोई पार्टी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। हमारा जो है जो कैंडिडेट होगा वो किसी दल से हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है।
दल के दलदल से हम लोग ऊपर उठ गए हैं और उठ करके ये अपना वोटर बना करके जीत सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद तिरहुत में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व तिरहुत स्नातक क्षेत्र में नहीं है। उसी के लिए हम सभी वैश्य समाज के वंचित समाज, वैश्य का मतलब वे लोग भी हैं जो आज तक राजनीति के हाशिए से हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और ये लक्ष्य रखा गया है कि इस बार 1 लाख मतदाता जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं उनको बनाना है और उनके एक एक वोट को हम लोग वैश्य समाज के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, अति पिछड़ा समाज के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, वंचित समाज के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, हम लोग एक मुश्त उनको वोट देकर, हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम यहाँ का विधान पार्षद तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से वंचित समाज का, वैश्य समाज का हम लोग बनाएंगे। उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसको विधान परिषद में भेजेंगे। और हम लोग का अगला लक्ष्य होगा कि आगे आने वाले 25 का जो चुनाव होगा, उस 25 के चुनाव में हम लोग इतना एमएलए बनाएंगे कि हमारा वैश्य मुख्यमंत्री हो और बिहार का अगला मुख्यमंत्री वैश्य हो। इसके लिए हम लोग शुरुआत किए हैं। हम इस अभियान में हम लोग निश्चित विजय हासिल करेंगे। आने वाले समय में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकसभा में भी हमारा टिकट नहीं मिला, 18% के हिसाब से नहीं मिला, हमारे लोगों को टिकट काट दिया गया। तो भाजपा एनडीए के कोर वोटर है, तो भाजपा उपेक्षा कर रही है वैश्य का। जी हाँ, हमारी उपेक्षा जहाँ होगी हम वहाँ विरोध करेंगे, हम वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और खुद स्वयं जीतने का काम करेंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंडिया के तरफ से तो एमएलसी तिरहुत स्नातक का हो गया है चेहरा क्लियर, अभी इंडिया अलायंस के द्वारा बचा हुआ है। अगर इंडिया अलायंस अगर नहीं देती है वैश्य समाज को, अगर देती है तब, अगर देती है तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे और यह दिखाने का काम करेंगे कि अगर आप नहीं दोगे तो मुझे कोई भी देगा तो हम उसके साथ रहेंगे। आज तिरहुत कमिश्नरी में स्नातक के लिए हम लोग उम्मीदवार के लिए एक बैठक बुलाए हैं। इस बैठक में कोई पार्टीगत बैठक नहीं है। हम लोग वैश्य समाज अब वैश्य चेतना समिति कोई दल से फंसा हुआ नहीं है। अभी तो एनडीए ने अपना कैंडिडेट ओपन कर दिया, लेकिन आप इंडिया वाले अभी क्लियर नहीं किए हैं। अगर वैश्य को इंडिया वाले ही टिकट दे देते हैं किसी को, तो मैं सभी लोग उसी को जिताने का काम करेंगे। अगर उनकी सुबुद्धि होगी कि किसी भी वैश्य को टिकट देते हैं और संख्या में हम लोग अभी ग्रेजुएट की संख्या में सबसे ज़्यादा वैश्य समाज ही है। जो आज के पूर्व पहले 10% में 76 साल से किसी एक ही जाति के लोग हुआ करते थे, लेकिन उस बॉर्डर को मैं तोड़ने के लिए मैं वैश्य को जागरूक करने आया हूं कि वैश्य हमारे स्नातक में सबसे ज्यादा संख्या है और जिन किन्हों को भी एक उम्मीदवार कर करके हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। वैश्य चेतना ये समिति के माध्यम से जो हम लोग तिरहुत स्नातक में अपने उम्मीदवार जो देने जा रहे हैं, उसके लिए सभी से आग्रह करेंगे कि अपने घर में जितने भी सदस्य हैं और जो भी ग्रेजुएट हैं, तो उनको सबसे पहले ये वोटर बनाया जाए और आने वाले ये चुनाव में हम सभी लोग एकजुट होकर के अपने मत का ये प्रयोग करते हुए अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।